आप लोगों को आज बता रहा हूँ मैं टारगेट बेस के चार्ट। ठीक है, टारगेट वर्सेस अचीवमेंट के चार्ट किस तरह बनाओगे। तो फॉर एग्जांपल फिलहाल मैं एक डमी डेटा डाल के बनाऊंगा, सब कुछ जो ही बनाऊंगा। तो यहाँ हमने बोला कि हमारा कुछ टारगेट है। टारगेट लेके चलते हैं, सपोज 5 लाख रुपए। और हमने यहाँ पे डालनी है सेल्स। जो सेल्स है वो रैंडम डाल रहा हूँ, रैंड बिटवीन। इस जो भी सेल टारगेट डालेंगे उसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग 60% से लेकर के 120% के बीच का। ठीक है, इतने परसेंट हमने सेल दिखानी है। तो दिस मल्टीप्लाई बाय दिस। ठीक है जी, ये मेरी सेल हो गई। मुझे यहाँ निकालना अचीवमेंट परसेंटेज कितना हुआ। अचीवमेंट परसेंट निकालने सिंपल सा है। 1 मिनट। सिंपल सा है कि सेल डिवाइड बाय टारगेट। इतने परसेंट अचीवमेंट हो चुकी है। अब कभी ज्यादा भी होगी, कभी कम भी होगी। तो मैंने अचीवमेंट बनानी है यहाँ पे 2। कि भाई अगर जो मेरी अचीवमेंट परसेंटेज है वो ज्यादा हो जाती है कितने से, 100% से, तो उसको 100% ही रखना। अदरवाइज जो चल रहा है वो चला लेना। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा इफ लगाया मैंने यहाँ पर। अब मुझे ये देखना है कि बैलेंस कितना रह गया। बैलेंस सिंपल सा है, 100% में से माइनस कर दो 98। कितना बचा? 2 बच गया। समझ में आ गया होगा यहाँ तक का। इसको दिखाने के लिए मैं सिंपली इसको सिलेक्ट करा, इंसर्ट पे गए, पाई चार्ट में एक डोनर चार्ट ले लेना। इस तरह आपका तैयार होके आ जाएगा। तो इसको दो तीन तरह से प्रेजेंट कर सकते हो। फिलहाल के लिए मैं फालतू की चीजें सारी हटा रहा हूँ इसके अंदर से। ठीक है, तो हमने इसको इस तरह से दिखाने की कोशिश करी। इसका जो कलर है, फॉर्मेट डेटा सीरीज पे जाइए, और इसका जो फील कलर है, फील कलर को मैं कर दे रहा हूँ डार्क ब्लू। ठीक है, जो अंदर वाला है ये वाला, इस पर मैं कर रहा हूँ लाइट ब्लू। ठीक है, और बीच में जो इनकी आउटलाइन आ रही है, बॉर्डर आ रहा है, मुझे नहीं चाहिए, तो मैंने नो आउटलाइन कर दी है। तो हमारे बॉर्डर्स इसके अंदर से हट गए हैं। जैसे जैसे मेरी सेल अपडेट होगी, ये नंबर भी क्या होते रहेंगे, बार भी अपडेट होते रहेंगे। ठीक है, चलिए। अब ये यहाँ पे डेटा अपडेट हुआ तो आपकी स्लाइड भी इसकी अपडेट हो गई। इसके साथ साथ मुझे इसमें कुछ लिख के दिखाना भी है। तो यहाँ पे जाओ, शेप के अंदर एक शेप ले लेना बिल्कुल बेसिक सी, और इसमें इक्वल करके इसकी एक्चुअल वाली वैल्यू उठाना। ठीक है, इसमें जो कलर है यहाँ पे कर दो नो फिल, यहाँ पे कर दो नो, सॉरी, इसका कलर कर देते हैं हम डार्क ब्लू। फॉन्ट कर देते हैं इसका इम्पैक्ट। ठीक है जी, साइज थोड़ा बड़ा कर लेना। इसका बॉर्डर भी हटा देना सेंटर करके। तो बॉर्डर कैसे हटाओगे, शेप फॉर्मेट पे जाओगे, यहाँ पे जाके नो आउटलाइन कर देना। ये मेरा एक चार्ट तैयार हो गया। ठीक है जी, ये हमने सेंटर कर दी यहाँ पे, ये यहाँ पे इसको सेंटर कर देते हैं। परफेक्ट। जैसे जैसे कल को नंबर चेंज होंगे, चार्ट भी अपने आप चेंज होता रहेगा। इसका जो बाहर वाला कलर है इसमें नो फिल कर दो ताकि ट्रांसपेरेंट रहे। और व्यू में जाके ग्रिड लाइन इसकी हटा दो। डन। ठीक है जी, मैंने सेम दोबारा इसको सिलेक्ट करा। मैं होम पर गया, मैं एक बार चार्ट के थ्रू इसको दिखाना चाहता हूँ। इंसर्ट पे गया, यहाँ पर गया, यहाँ मैंने बार ले लिया। फिलहाल के लिए दोनों अलग अलग आ रहे हैं ये, है ना। या ये लेना, अभी भी दोनों क्या आ रहे हैं, अलग अलग आ रहे हैं। इसको आप स्विच कर दो। स्विच कैसे करोगे, इसमें इसके लाइन पे जाना, यहीं पर आपको मिलेगा स्विच रोज और कॉलम। क्लिक करोगे तो स्विच हो जाएगा ये। ठीक है, अब इसमें जो ये सीरीज है ये ऊपर तक जा रही है, इसकी सीरीज सेट कर दो मिनिमम और मैक्सिमम। तो यहाँ पे जब जाओगे मिनिमम 0 रखो और मैक्सिमम कितना रखोगे, 1 रख दो। ये आ गया। मुझे अब ये नहीं चाहिए, हटा। सॉरी, ये एक्सिस नहीं चाहिए, हटा दो। ग्रिड लाइन नहीं चाहिए, हटा दो। इनके बीच टाइटल नहीं चाहिए, हटा दो। ये भी नहीं चाहिए, जो एक्स्ट्रा चीज सारी हटा दो इसके अंदर से। इसके जो गैप्स हैं, यहाँ पे जाना, बुम बुम, यहाँ पे गैप हटा देना। इसके साइज पे, प्रॉपर्टी पे कहाँ गए, इस बार पे जाओगे, गैप आएगा। गैप इसके कम कर दो तो पूरा बड़ा हो जाएगा। इसको चार्ट को छोटा कर दो। ठीक है जी, कुछ फॉर्मेटिंग बची केवल। इसका जो वही अगेन, इसके जो टैग कलर हैं उसको ट्रांसपेरेंट कर देना ताकि नो फिल रहे।
और कलरिंग फॉर्मेटिंग सेम कर दो। तो इसका जो फील है उसको मैंने ये कर दिया, और जो ये वाला है इसको मैंने लाइट कर दिया। तो आपको इस तरह से दिखाई दे जाएगा ये। तो आपको ये लगाना है, ये लगाओ, ये लगाना है तो ये लगाओ, बॉर्डर नहीं चाहिए तो हटा दो। यहीं से इसको कॉपी कर लो टेक्स्ट को, और यहाँ पे इसके आगे पेस्ट कर दो। बस साइज थोड़ा छोटा कर लेना, इतना बड़ा साइज अच्छा नहीं लगेगा अभी। डन है। तो जैसे जैसे नंबर चेंज होंगे दोनों अपने आप में अपडेट होते रहेंगे। अब चाहे इसको आपने, मैंने फिलहाल इसको बनाया है बार पे, आप चाहो तो इसको कॉलम पे भी बना सकते हो। बना लोगे, ये अलग कॉलम पे आपको खुद बनाना है। चलिए जी, ये हो गए टारगेट अचीवमेंट के दो चार्ट। अब मेन चार्ट कैसे बनेगा वो देखिए। उसके लिए मुझे कुछ कॉलम चाहिए होंगे। जैसे मैंने बोला कि ये मेरा मंथ है, ये मेरे सपोज सेल्स है, और ये मेरी टारगेट है। यहाँ मैंने मंथ और मंथ का एक वो डाल दिया। ठीक, सेल मैंने, यहाँ पे मैं टारगेट लगाता हूँ इधर करके। अरे यार, रैन बिटवीन, मैंने बोला 2 लाख, ये कम डालते हैं। 8,000 से लेकर के 15,000 के बीच का मेरा टारगेट है इसके अंदर। टारगेट का एंड 100 से 10 से होना चाहिए। राउंड लगा के मैंने -1 लगा दिया, तो ये राउंडिंग कितने की आ गई, 10 की राउंडिंग आ गई। ठीक है यहाँ तक। ठीक है। देन हमने बोला कि इसको मल्टीप्लाई करना है। एक रैंडम ले लो कि भाई हमें लेना है टारगेट 40% से लेकर के 150% तक, कुछ भी हो सकता है। जो होना होगा यहाँ पे आ जाएगी, ये सेल हो गई हमारी। ठीक है, अचीवमेंट परसेंट लगाने की जरूरत है नहीं इसके अंदर अभी के लिए। अब मुझे ये देखना है कि अबाउट टारगेट कितना है, बिलो टारगेट कितना है, चार्ट का बेस क्या बनेगा। तो मैंने पहले बनाया चार्ट का बेस। चार्ट का बेस लगाने के लिए मिनिमम वैल्यू उठा लो इनकी। जो सबसे छोटे वैल्यू होगी वो उठ के आ जाएगी। ठीक है। शिट। उसके बाद यहाँ पे मुझे चाहिए मिनिमम, ये आ गया चार्ट का मिनिमम। अब मुझे चाहिए अबव टारगेट कितनी सेल है, अबव टारगेट। अबव टारगेट लगाने के बाद लगाओ, अगर आपकी जो सेल है वो ज्यादा हो जाती है टारगेट से, तो सेल में से माइनस कर दो टारगेट। अब ये वहीं पे आएगा, अदरवाइज जीरो। जीरो ये एन लिख देना। नंबर वहीं आएंगे जहां सेल ज्यादा हो रही होगी। बिलो टारगेट में क्या होगा, बिलो टारगेट, अगर आपका टारगेट ज्यादा होता है सेल से, तो टारगेट में से लेस कर दो, यानी टारगेट ज्यादा हो गया। समझ में आ गया होगा। एक जगह यहाँ आएगा तो एक जगह यहाँ आएगा। अब हमें क्या करना पड़ेगा, एक चार्ट का लेवल भी होता है, अभी दिखाऊंगा इसका यूज क्यों बनाया मैंने ये। तो यहाँ पे हमने क्या लगाना है, इसका मैक्स लगाना है, दोनों सबसे बड़ा जो होगा। और उसको भी थोड़ा बढ़ाएंगे हम। तो मैं मल्टीप्लाई कर ले रहा हूँ इसको, 1.10, 110%। तो वैल्यू थोड़ी बढ़ के आएगी जो मैक्सिमम होगा। डन। अब करना है क्या, आपको सारा सिलेक्ट करना है, ये सिर्फ सेल छोड़ देना। सेल को छोड़ के बाकी सारा क्या कर लो, सिलेक्ट। कैसे करा हमने, पहले इसको नॉर्मल सिलेक्ट करा, कंट्रोल दबाया, सेल छोड़ के बाकी का भी सिलेक्ट कर लिया। डन है। ठीक है। डन। इंसर्ट में जाइए, यहाँ पे जाइए, यहाँ ये वाला चार्ट लेना। ठीक है, स्टैक कॉलम चार्ट। इसके टाइटल में हटा रहा हूँ, ये मैं हटा रहा हूँ, ये मैं हटा दे रहा हूँ। अब बारी आती है इसकी फॉर्मेटिंग, वो सही से देखना। ये मेरा क्या है, चार्ट का बेस है। क्लिक करोगे सिलेक्ट हो जाएगा, टारगेट है। टारगेट पे काम नहीं करना मेरे को अभी, टारगेट पे नहीं काम करना। चार्ट का जो बेस है मुझे इसका कलर चेंज करना है। तो मैंने इसका जो सॉलिड कलर है वो मैंने डार्क फिल कर दिया। अब वो जो चार्ट टारगेट है ना, इसको लाइन में कन्वर्ट करना चाहता हूं मैं, लाइन में कि एक टारगेट को और एक मैक्स वाले को, टारगेट को और एक लेबल वाले जो मैक्स वाला बनाया था हमने। तो इस पर राइट क्लिक करो, तो यहाँ पे मिलेगा चेंज सीरीज। हमें कौन सी करनी है, जो टारगेट वाला है उसको क्या बनाना है, हमने लाइन बनाना है ये वाला। समझ में आ गया। ऐसे ही जो चार्ट का लेवल वाला है वो भी लाइन बनाना है। डन। देन ओके, दोनों ऊपर आ गए। तो ये मेरा कौन सा है, ये मेरा टारगेट वाला है। टारगेट वाले की मेरे को लाइन नहीं चाहिए, सिर्फ मार्कर चाहिए। अभी जो मार्कर आ रहा है, इस मार्कर का कलर वलर सेट कर लेंगे, पहले इसकी लाइन लगाते हैं। मार्कर अब देखो गोल गोल आ रहा है ना।
मुझे मार्कर गोल नहीं चाहिए, मुझे चाहिए ऐसी लाइन। इस लाइन को आप बड़ा कर सकते हो जितना मर्जी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। उसके बाद लाइन की विड्थ थोड़ी सी मैं कम कर रहा हूँ। और जो कलर है इसका वो ग्रे कर दे रहा हूँ मैं। बॉर्डर का हो रहा है क्या अभी, सॉरी। तो जो कलर है क्या कर रहा हूँ मैं अभी फिलहाल के लिए, ग्रे कर रहा हूँ। डन। अब यहाँ पे जो ये है, इसको फिलहाल मैं ऐसे ही रख रहा हूँ। इसकी लाइन नो लाइन कर रहा हूँ। कहाँ गया, लाइन पे जाओ और नो लाइन कर दो। डन। अब जो बिलो टारगेट है, क्लिक करो। ये टारगेट की लाइन दिख रही है आपको अलग से? क्लिक करो, जो बिलो टारगेट है उसका कलर हम कर रहे हैं रेड। ये भाई टारगेट अचीव नहीं हुआ। और जो अबव टारगेट है उसको हम कर रहे हैं ग्रीन। डन। तो आपको ये लाइन से सेपरेटर दिखाई दे रहा होगा, अबव टारगेट और बिलो टारगेट। यहां समझ में आता है? ठीक है, इनके बीच का जो गैप है, जितना कम ज्यादा करना है यहाँ से एडजस्ट कर लेना। ठीक है जी। अब जो ये कलर आ रहा है, इसका कलर चेंज करना है। मैंने इस पे क्लिक करा, फिलहाल सॉलिड फिल कर रखा था। सॉलिड की जगह मैं ग्रेडियंट कर देता हूँ। और ग्रेडियंट में अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर रहा हूँ कि जैसे मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे डार्क ब्लू वाला टोन रखना है ना, तो मैंने डार्क ब्लू यहाँ ले लिया और डार्क ब्लू ही यहाँ ले लिया। दोनों जगह डार्क ब्लू लेकर के बीच में क्लिक करना, और यहाँ पर आप लाइट ब्लू ले लेना। इसको 90 डिग्री की जगह 0 कर देना ताकि ये ऐसे दिख जाए आपको। इसको क्लिक करके पास ड्रैग कर लेना ताकि इसके जो गैप है वो क्या हो जाए, कम हो जाए। ठीक है जी। सेम विद रेड, इस पे क्लिक करो, सेवल ऑफ ग्रेडियंट पे क्लिक करना है और कलर यहाँ पर रेड कर देना। तो आपको सेटिंग बार बार नहीं करनी पड़ेगी, केवल कलर चेंज करने पड़ेंगे। डन। देन सेम विद ग्रीन, यहाँ पे जाना, यहाँ पे जाना, ये डार्क ग्रीन, अगेन डार्क ग्रीन, लाइट ग्रीन। ठीक है जी। इस तरह की फॉर्मेटिंग आप उसको दिखा सकते हो, देखने में अच्छा लगेगा। टॉप पे एक टाइटल दे देना है, टाइटल देने आप लोगों को बता रखे हैं, फिर मैं दोबारा बता देता हूँ। शेप पे जाना है, यहाँ पर जाना है, इसको थोड़ा सा ऐसे बनाना, एक को बनाना। इसको बाहर नहीं जाएगा, सिलेक्ट चार्ट को सिलेक्ट करके बनाओगे तो वो बाहर नहीं जाता फिर। ठीक है जी, इसमें कलर हमने कर दिया डार्क ब्लू। और आउटलाइन इसकी मैंने हटा दी, यहाँ में लिख दिया टारगेट वर्सेस अचीवमेंट मंथ ऑन मंथ। सेंटर कर दीजिए इसको, यहाँ सेंटर कर लीजिए। अब इसमें लेवल मुझे सेल दिखानी है कि सेल कितनी हुई है। ठीक है जी, गोले गोले दिख रहे हैं। इन पे क्या करो, एक लेवल ऑन कर लो, ऐड डेटा लेवल। आ गया। इसको थोड़ा सा छोटा कर लो, बोल्ड कर लो। और अब मैंने लेवल क्लिक कर रखे हैं। ठीक है, लेबल की फॉर्मेटिंग कर लो कि भाई हमें ये कहाँ चाहिए, इसकी पोजीशन सेट करो पहले तो। ये भाई हमें क्या चाहिए, अब ये लेबल पोजीशन मुझे सेंटर में चाहिए, कहाँ पे आया, सेंटर में आया। ठीक है, मुझे मार्कर नहीं चाहिए, पहले मार्कर हटा देते हैं इसका। जो मार्कर था हमारा, हम पीछे चला गया, थोड़े हिलाने पड़ेंगे एक मार्कर सेलेक्ट करने के लिए। मार्कर पे क्लिक करो, जो मार्कर है नो फिल और नो लाइन, तो मार्कर आपको क्या हो गया, गायब हो गया। इसको वापस से अरेंज सेम जगह पे कर दो। तो ये आपको अबाउट टारगेट बिलो टारगेट जैसा भी होगा यहाँ पे अपडेट करके दिखता रहेगा। ठीक है जी। तो एक आप ये चार्ट ट्राई करोगे, दो चार्ट आप ये ट्राई करोगे, एक आपको मैंने बनाने के लिए दिया है। ठीक। तो इसको पूरा ट्राई करो, कोई दिक्कत हो उसके अंदर मेरे से पूछ लेना। ठीक है, चलिए। done।